अबे जो सीएम पंक हमने सर्वाइवर सीरीज और रॉ में देखा था वो असली सीएम पंक थोड़ी था। आज जो स्मैकडाउन में आके बोल के गए सीएम पंक वो हैं बातें सीएम पंक की। सीधा ही बोल दिया, मुझे टाइम नहीं दिया इन्होंने बात करने के लिए प्रोमो में, आज खुल के बात करूंगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए स्मैकडाउन के एडिशन के बारे में। भाई बहुत मस्त मस्त चीजें हुई हैं शो पर। कुछ ऐसे फ्रेम्स हमने देखे हैं जो इमेजिन भी नहीं हो रहे थे कि आज से कुछ साल पहले हम लोग देख भी सकते हैं। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो सैंटोस एस्कोबार और ड्रैगन ली के मैच के साथ होती है, क्योंकि लोगन पॉल ने टूर्नामेंट अनाउंस किया है तो टूर्नामेंट के ब्रैकेट्स भी पता चल गए थे, तो ये प्रोग्रेस करके आगे जाके फिर फाइनल्स में आके लड़ेंगे। तो इस मैच की बात करें तो डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग साइड पर थे, सैंटोस एस्कोबार ने जो है ड्रैगन ली को मजे में हरा दिया है। और ड्रैगन ली जैसे शुरू में लग रहे थे कि भाई ये बंदा आया है बड़ा कुछ तगड़ा होगा, अब वैसी वाइब देख के आ नहीं रही है और शायद WWE उस तरीके से देख नहीं रही है। उसके पीछे मुझे रीजन नहीं पता, उन्होंने हरा दिया। इसके बाद डोमिनिक रिंग में आके उनको देख रहे होते हैं, भाई मर गया गिर गया ऐसे करके डोमिनिक मिस्टीरियो भी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद गाइस शो पर हमको बैक स्टेज से निक ऑल्डिस और रैंडी ओर्टन दिखते हैं और रैंडी ओर्टन पूछते हैं अबे निक ऑल्डिस के तुम मुझे ये बता तूने मुझे टैग टीम मैच में क्यों डाल दिया। तो निक ऑल्डिस ने ये कहा कि देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, एलन नाइट को भी ब्लड लाइन से प्रॉब्लम है, तुझे भी ब्लड लाइन से प्रॉब्लम है, तो इसलिए मेरे को लगा मैच अच्छा होगा। तो रैंडी ओर्टन इससे पहले ये बोलते हैं कि मुझे तो पता तक नहीं था लास्ट वीक तक कि एलन नाइट है कौन। तो पता नहीं ऐसी लाइन उन्होंने क्यों बोल दी एलन नाइट के बारे में, मतलब अपने कैरेक्टर के हिसाब से। इसके बाद क्योंकि फाइन लगना था तो उन्होंने एक चेक दिया होता है निक ऑल्डिस को। तो निक ऑल्डिस कहते हैं यार रैंडी ये तुमने 100K का चेक दे दिया मुझे, जबकि 50K का चेक होना चाहिए था। तो रैंडी ओर्टन कहते हैं अगली बार के लिए भी इसमें काउंट कर लेना ऐसे। तो मतलब रैंडी ओर्टन ने भाई क्या शुरू में ही पहले बता दिया, अभी एक पड़ा है, अभी आने वाले टाइम में और RKO तुझे पड़ेंगे, उसके लिए पहले से ही एक्स्ट्रा पैसे में तेरे को दे के चलता हूँ। निक ऑल्डिस का रिएक्शन उसमें बड़ा क्रेजी वाला था। इसके बाद गए शो पर आते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और क्योंकि आज ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स का ये स्पेशल शो था तो यहाँ पर वो ट्रूप्स के बारे में बात कर रहे थे, उनको थैंक यू कर रहे थे। तो बेसिकली सिर्फ इस चीज़ के लिए आज जो मेजर यूज है वो कोडी रोड्स का किया था, बाकी स्टोरी लाइन के हिसाब से ज़्यादा कुछ ऐसा कोडी रोड्स ने बात की नहीं यहाँ पे। इसके बाद गए शो पर जो यूएस टूर्नामेंट है, यूएस चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट है, उसका एक और मैच आता है और ये मैच था बॉबी लैशली वर्सेस कैरन क्रॉस के बीच में। अगर ये दो सुपरस्टार किसी एक अच्छी स्टोरी लाइन में होते जो कि कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों से चल रही होती है और उसके बाद अगर आप इनका मैच देखते तो उसकी वाइब, उस मैच की बुकिंग, उस मैच का पूरा सिनेरियो ही चेंज होता। लेकिन क्योंकि ये एक तरीके से कह सकते हो आउट ऑफ नोवेयर काइंड ऑफ मैच है तो इस वजह से ये ऐसा ही दिखा कि जैसे कि पता नहीं कैरन क्रॉस नहीं हो बंदा, पता नहीं कोई और ही है। बॉबी लैशली को ज़्यादा कुछ मेहनत लगी नहीं, बॉबी लैशली के चैंट्स भी लग रहे थे क्योंकि उनकी हिस्ट्री है मिलिट्री से और वहाँ पे वैसे ही लोग थे। तो वन हैंडेड स्पाइन बस्टर स्पीयर ये सब ठोक के उन्होंने इस मैच में कैरन क्रॉस को हरा दिया है। पर्सनली मैं ये सोच रहा हूँ यार ट्रिपल एच जरा देखो ये वही बंदा जिसको तुम NXT में बुक किया करते थे, तो होपफुली कैरन क्रॉस के लिए आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होगा। अभी शायद उनको टीवी टाइम नहीं मिल रहा, इस वजह से मैच में भी उनको अच्छा नहीं बुक किया। बैक स्टेज से हमको बेली और डैमेज कंट्रोल का सेगमेंट दिखता है और यहाँ पर बेली अपोलोजाइज करते हैं कि सॉरी यार मेरे को नहीं आना चाहिए था, मेरे को बैक स्टेज ही रहना चाहिए था, तो आज मैं बैक स्टेज ही रहूंगी। और इसके बाद डेकोटा का आके बताती है कि हाँ बैक स्टेज रहो तुम बैक स्टेज ही रहो। और बेली का उस पर जो एक्सप्रेशन था कि यार मतलब ऐसा दिख रहा है कि उनको बुरा लगा है, जैसे होता नहीं कभी कभी बुरा लग जाता है, हम जताना नहीं चाहते, बस वही सेम चीज़ बेली के साथ हो रही है और वो उस चीज़ को खुल के नहीं कर पा रही। तो लग रहा है कि ये जो उनका सब्र का बांध है वो किसी दिन टूट जाएगा और जब टूटेगा तो फिर त्राही मच जाएगी। इसके बाद गए शो पर आते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। सीएम पंक के आने से पहले सीएम पंक के चैंट्स लग रहे थे। सीएम पंक अपनी एंट्रेंस करते हैं और एंट्रेंस पर एक बंदा होता है जिसके पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप होती है, तो उसको सीएम पंक ने देख के कैमरा में ऐसे थोड़ा सा इशारा किया और वो इशारे का मतलब ये है कि भाई उनकी नजरें हैं कंपनी में आए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर तो होगी भी। और हाँ मैं अभी आपको बताता हूँ कल शायद जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है उसकी वीडियो आ जाएगी चैनल पे, कल पूरी कल संडे भी है ना तो पूरी कोशिश रहेगी। इसके बाद गाइज वो रिंग में आते हैं और बताते हैं सबसे पहले आज मेरे पास है गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि क्योंकि मैं शो के एंड में नहीं हूँ तो आज मेरा कोई टाइम नहीं लेने वाला, मेरा टाइम कट नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रॉ में वैसे तो सीएम पंक को बहुत सारी बातें बोलनी थी लेकिन वो इस वजह से नहीं बोल पाए क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था शो पर। तो उस चीज को भी उन्होंने मेंशन करके बता दिया कि मैं हूं सीएम पंक, ये है असली वाला सीएम पंक। इसके बाद वो बताते हैं कि कैसे रॉ और स्मैकडाउन दोनों ही ब्रांड लगे हुए मुझे साइन करवाने के लिए। सबसे पहले वो कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि मैं मंडे नाइट रॉ के लिए साइन कर लूं, तो क्राउड उस पर बू करता है, दोबारा बू करता है। लेकिन जब वो बोलते हैं स्मैकडाउन के लिए क्या मैं साइन कर लूं, तो इस पर क्राउड ऑब्वियसली क्योंकि स्मैकडाउन चल रही है वहां पे तो स्मैकडाउन के लिए साइन करता है। इसके बाद वो बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो, वो नेक्स्ट और चीज पूछते हैं क्या तुम ये चाहोगे कि मैं 29 सुपरस्टार्स को ओवर द टॉप फेंकू बाहर, इस टर्नबगल को क्लाइम करो, पॉइंट करो रेसलमेनिया की साइन की तरफ। और जब उन्होंने यह बात बोली
तो सीएम पंक को इतना तगड़ा रिएक्शन मिला क्योंकि ये बात एक्सपेक्टेड नहीं थी कि आज के शो पर ही सीएम पंक बोलने वाले हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि एक ओल्ड फ्रेंड ने मुझे मेरा वेलकम किया था जो कि कहता है व्हाट डू यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट, लेकिन मैं यहां पर ये नहीं कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा Who do you want me to talk about? सीएम पंक ने अपने इस प्रोमो में बता दिया था कि क्योंकि मैं घर वापस आ चुका हूं तो आज तुम्हारे लिए स्पाइसी सीएम पंक आएगा क्योंकि मैंने तुम्हें सुना है तुम यही देखना चाहते हो। एंड देन वो यहाँ पे धीरे धीरे अपने मुद्दों के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो कोडी के बारे में चैन टग रही थी यहाँ पे कि कोई कोडी की बात कर रहा है, लेकिन सीएम पंक कहते हैं कि somebody who's not here, somebody who's never here, क्या मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए? तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम सबको पता था वो रोमन रेंस के बारे में बात कर रहे थे। एंड देन अपने मुंह से फर्स्ट टाइम सीएम पंक वापस आने के बाद रोमन रेंस का नेम ड्रॉप करते हैं। वो रोमन रेंस कह के बोलते हैं ट्राइबल चीफ, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कॉन्ग्रेचुलेट करने के साथ साथ कि जो तेरे पास वाइज मैन है वो पहले मेरा वाइज मैन हुआ करता था। मतलब वो पॉल हेमन की बात कर रहे थे कि अब तू भले उसके साथ है लेकिन वो पहले मेरे साथ था। उसके बाद वो सोलो सिकोवा को भी मेंशन करते हैं, भाई बहुत खतरनाक आदमी है, मैं उसके साथ फेमिलियर नहीं हूं, लेकिन मैं जिमी ऊसो के साथ फेमिलियर हूं। और वो जे ऊसो को अप्रिशिएट भी करते हैं कि वो कैसे मंडे नाइट रॉ में और इस समय अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि सीएम पंक का बेफेस वाला प्रोमो था, थोड़ी सी वैसी एजियर चीज बोल के जो वो अपने प्रोमो में ऐड कर ही देते हैं एलिमेंट। एंड देन वो बोलते हैं कि अब क्योंकि मैं जिमी ऊसो से पंगे लूंगा तो फिर मुझे बैकअप की जरूरत होगी, तो क्या मैं एक ऐसे बंदे को अपने टीम में रख सकता हूं जो अपने दिमाग में आवाजें सुनता है। ये हिंदी ट्रांसलेशन है वॉइसेस का, रैंडी ऑर्टन की वो बात कर रहे होते हैं। इसके बाद उन्होंने एले नाइट के बारे में बोला कि पॉजिटिव बातें बोली, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने उसे मुंह से बोला ऐसे 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 करके, जो एले नाइट का इशारा होता है ऐसे 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 करके ना। तो खुद ही क्राउड ने एले नाइट बोला था। केविन ओवंस का भी किसी ने नेम ड्रॉप किया तो वो बोलते हैं केविन ओवंस मुझे मेरे जैसा लगता है, लेकिन वो बोलते हैं हर कोई बंदा खुश है, सिर्फ एक बंदा नहीं है, और वो इस वजह से है क्योंकि वो अपने घर में ही द मैन नहीं है, क्योंकि उनकी वाइफ का नाम भी बेकी है। तो सेथ रॉलिंस को वो इस तरीके से मेंशन करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि चलो जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा वहां पर पता चल जाएगा कि मैं कहां पे जाने वाला हूं, क्या मैं रॉ में होऊंगा या स्मैकडाउन में होऊंगा। उन्होंने इवन ये भी बोल दिया कि उनकी एनएक्सटी में आने की भी पॉसिबिलिटी है। और लोग यहां पर आके बात कर रहे हैं अपनी स्टोरी को फिनिश करने के लिए है, आई एम बैक टू फिनिश व्हाट आई स्टार्टेड। मतलब यहां पे सीएम पंक सीधा सीधा बोल रहे थे कि उनको रेसलमेनिया का मेन इवेंट करना है। उन्होंने बोला फिनिशिंग माई स्टोरी दैट मीन्स वन थिंग एंड टू मेन इवेंट रेसलमेनिया। और अगेन ये जब बात उन्होंने बोली तो क्राउड इसमें बहुत ज्यादा खुश था, लाउड चैंट्स थे। एंड देन अपना माइक ऐसे ड्रॉप करके सीएम पंक वहां से चले जाते हैं। क्लासिक सीएम पंक का एक क्लासिक या ट्रेडिशनल सीएम पंक प्रोमो मैं इसको बोलूंगा, जो उनको टाइम नहीं मिला था रॉ में। आज उन्होंने अच्छे से एक एक करके हर किसी के बारे में बात करी, और रोमन रेंस से भी उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे अपने जो पंगे हैं वो ले लिए हैं। और इन फ्यूचर ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि ये मैच होने वाला है। और गाइस सीएम पंक के बारे में इतना कुछ है बताने के लिए, इसके बाद ही ठीक जाके जो पॉडकास्ट है वो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ स्पॉटिफाई के ऊपर, वो आ जाएगा 1-2 दिन में, तो उसके लिए भी गाइस यू शुड स्टे ट्यून्ड। इसके बाद शो पर मैच आता है शार्लेट वर्सेस आस्का के बीच में। चुल तो बेली को बहुत ज्यादा है, रिंग साइड पर वो यहाँ पर भी आ जाती हैं, लेकिन इस बार जो उनकी असिस्टेंस है वो काम आई आस्का के। इसकी वजह से रोल अप करके उन्होंने पिन कर लिया, और बाद में बेली कहती है मेरी वजह से जीत गए, वो बड़ी खुश है यहाँ पे। तो अभी भी WWE ऐसे रोलर कोस्टर वाली राइड बना रही है बेली के लिए और बेली के फैंस के लिए भी, कि पता नहीं चलेगा अभी कि वो क्या करने वाली है, बट इवेंचुअली शायद हमको समझ में आ रहा है कि ये जो स्टोरी लाइन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। इसके बाद बैक स्टेज से निक ऑल्डेस और सीएम पंक होते हैं, जो कि निक ऑल्डेस एक तरीके से मनाने पटाने की कोशिश कर रहे हैं, पंक देख भाई स्मैकडाउन में ही रहना है, स्मैकडाउन तेरे लिए सही जगह है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट था वहां पर कोडी रोड्स आते हैं सीएम पंक के सामने, और कोडी रोड्स कहते हैं जिस हिसाब से तुम अपनी स्टोरी फिनिश करने की बात कर रहे हो तुम्हें रॉयल रंबल मैच जीतना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करके कोडी रोड्स क्या बताना चाह रहे हैं, स्मार्ट होना चाहिए यार आपको थोड़ा सा, तो क्योंकि सीएम पंक भी जो है सीएम पंक के साथ साथ कोडी रोड्स ने हमको पहले से अनाउंस किया रॉयल रंबल में, तो कोडी रोड्स के आड़े सीएम पंक आ रहे हैं, ये बात उन्होंने यहाँ पर बिना कुछ बोले कह दी है। तो आगे तो बहुत और मस्त मस्त सीन होगा। इतना ही नहीं, सीएम पंक तो सारा काम करके चले गए। बैक स्टेज एले नाइट और रैंडी ओर्टन होते हैं, तो सीएम पंक वहां से निकल के आते हैं और वो उनको गुड लक बॉयज करके वहां से चले जाते हैं। एले नाइट से रैंडी ओर्टन पूछते क्या तुम रेडी हो, तो वो बोलते हैं या। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं, जहां पर WWE ने टैग टीम मैच रखा था, और ये टैग टीम मैच रैंडी ओर्टन एंड एले नाइट वर्सेस जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा का था। शुरुआत में रैंडी और जिमी ने इसको शुरू किया। सोलो सिकोवा और रैंडी ओर्टन का भी जब फेस ऑफ था तो उस पर जिमी ऊसो ने आगे पीछे से अटैक कर दिया। जब मैच में एले नाइट घुसते हैं तो उनकी यह वाली जो सुनामी है वो आ जाती है। क्राउड भाई उस समय जो रिएक्ट करता है ना, वो एले नाइट जो रिंग में कर रहे होते हैं उसको और भी ज्यादा इंप्रेसिव बना देता है, लेकिन
वो बुरी तरीके से बाद में डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। हॉट टैग की बारी आती है जो कि रैंडी ऑर्टन ने लिया। रैंडी ऑर्टन ने अपना वो अनाउंसर टेबल के ऊपर पटकने वाला जो सीन है वो भी किया। स्पाइक डीडीटी भी लगाई। जब वो आरकेओ के लिए जा रहे होते हैं तो बीच में आके सोलो सिकोवा ने रोक दिया तो एले नाइट एंड में जाके बीएफटी के लिए जा रहे होते हैं जिमी ऊसो के ऊपर, लेकिन वो छीन के उन्होंने खुद आरकेओ बजा दिया और पिन कर लिया। और एले नाइट देख रहे थे यार ये बंदे ने क्या किया, ये तो सही नहीं है, लेकिन क्योंकि भाई दोनों को अपना भाई बंधु जो चाह रहा है वो तो निभाना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने हैंडशेक भी किया, रेस भी किया, बाद में दोनों मिल भी लेते हैं। यार यही तो स्मैकडाउन को हम लोग मिस कर रहे थे। बाकी कैसे अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तब तक आप जिंदगी में मजे लो, वरना पता नहीं जिंदगी आप समझ ले लेगी।